हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.6। पहला क्वेश्चन चालू करेंगे। अगर आप पिछली क्लासों की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब ये हमारे जो रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं, युग्म मतलब जोड़ा है, यहाँ पे दो दे रखे हैं ना। अब इसको पहले हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बनाना है, मतलब हमें इसको रैखिक समीकरण बनाना है। अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में समझेंगे, फिर हम सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। समीकरण 2 हो गई। अब यहीं पे हम रैखिक समीकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, 1/x लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1। और 2/y लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर -1। तो हमने बताया रैखिक समीकरण में जो चर होता है उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पे ये हमारा भिन्न में है, 1/x लिखा हुआ है, 2/y मतलब हर के रूप में लिखा हुआ है। तो जब हर के रूप में हमारा चर लिखा हुआ है तो घात क्या हो जा रही है? माइनस की हो रही है ना। इसमें भी हमारा 1/x लिखा हुआ है, 1/y हर के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे घात माइनस में आ जाएंगी, तो ये रैखिक समीकरण हमारा नहीं होगा। पहले हम इसको रैखिक समीकरण में बनाएंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर हम कोई भी चर मान ले रहे हैं, a b c d z कुछ भी हम मान लेंगे। तो a मान लेते हैं और 1/y बराबर क्या मान लेंगे? b मान लेते हैं। अब इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब इसमें हम सभी x a और b के इसमें हम मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे, अब देखो ये चीज़ एक समझ लो, 1/2x इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं ना। अगर इसमें दोनों को गुणा कर देंगे तो 1/2x ही तो हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा b/3 आ जाएगा बराबर 2। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे हर का, तो 6 आ जाएगा। अब 2 का इसमें भाग देंगे 6 में, 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब 3 का इसमें भाग देंगे, 2 आएगा। 2 को ऊपर गुणा करेंगे, 2 भी आ जाएगा बराबर 2। इसके नीचे 1 होता है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 2b, ये 6 दूनी 12। ये समीकरण हम इसको 3 कर लेते हैं। अब इधर वाला हम चालू कर लेंगे इसको। इसमें भी हम 1/3 1/x की जगह हम क्या रखेंगे? b रख देंगे, तो ये आ जाएगा b/3 प्लस 1/y की जगह हम क्या रखेंगे? b रखेंगे, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। ये b/2 आ जाएगा बराबर 13/6। इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 3 का इसमें भाग देंगे, 2 आएगा। 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2a हो जाएगा। अब 2 का इसमें भाग देंगे, 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 भी हो जाएगा बराबर 13/6। यहाँ पे भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। और तिर्यक मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ मैं आपको भी समझा दूँ, यहाँ पे हर दोनों का सेम लग रहा है ना, तो यहाँ पे ये कट भी जाएंगे दोनों, ठीक है। तो क्या बचेगा? 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको हम समीकरण 4 कर लेंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4। अब यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर लें, चाहे तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, जो भी आपको सरल लगे आप उस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुणांक बराबर कर लें, चाहे a के चाहे कोई b के हम बराबर कर लें, और इसको हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a के गुणांक हम बराबर कर ले रहे हैं। a के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 3 में हम कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 4 में गुणांक क्या है? 1 का 2 है। और समीकरण 4 में गुणांक बराबर करने के लिए a के कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में कितने हैं गुणांक? 3 है। तो समीकरण 4 में 3 का गुणा करेंगे। समीकरण 3 में 4 का गुणांक कितना है? 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 3 में हम 2 का गुणा करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में कितना आएगा? 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 4 में क्या है? 2 है।
तो यहाँ पे 2 का और समीकरण 4 में हम कितने का गुणा करेंगे? ए का गुणांक बराबर करने के लिए 3 का करेंगे, क्योंकि समीकरण 3 में ए का गुणांक कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 का गुणा करने पर, ये हम सेम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया भी है विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 3 में कितने को गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का यहाँ पे कर रहे हैं 6a हो जाएगा, 4b हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। और समीकरण 4 में कितने गुणा करना है? 3 का करेंगे तो 6a आ जाएगा। इसको हम समीकरण 5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 9b, और ये कितना? 33 39। इसको हम समीकरण 6 कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 5 और 6 को घटाने पर, ठीक है, घटा लेंगे। 6a + 4b बराबर 24, 6a + 9b बराबर 39। अब ये भी समझना है आपको, घटाने पे चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। 6 हमारा किस में है? प्लस में, माइनस में हो जाएगा। 9b प्लस में, माइनस में, 39 प्लस में, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक दोनों कट जाएंगे क्योंकि सेम लग रहे हैं, प्लस माइनस में है। और ये 4b या -9b तो घट करके आएगा माइनस का 5b। 24 से 39 घटेगा हमारा क्या आएगा? माइनस का 15। दोनों माइनस माइनस में कट जाएंगे तो b बराबर क्या आएगा? 15/5। b बराबर क्या आया? 3, 5 × 3 15। b बराबर 3 आया है। अब b बराबर 3 हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा a का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 में रख दे रहे हैं, 3 में b बराबर 3 रखने पर 3a + 2b बराबर 12 है। तो 3a + 2b, b की जगह क्या? 3 रखेंगे, बराबर 12। 3a 12, 2 3 6 बराबर कुछ पड़ जाएगा माइनस का। 3a बराबर 6 आएगा, a बराबर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब a बराबर हमारा 2 निकला है, b बराबर कितना निकला है? 3 निकला है। तो यहाँ पे हमने a और b को बराबर a/x बराबर हमने a माना था, 1/y बराबर क्या माना था? b माना था। तो यहाँ पे हम मान भी रख देंगे। अब तो 1/x बराबर क्या माना था? a माना था। a का मान कितना निकला है? 2 निकला है। इसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे 3 x का मान आ जाएगा 1/2। और 1/y बराबर क्या माना था? 1/y बराबर हमने b माना था। b बराबर क्या है? 3 है, तो 3 रख देंगे। इसके नीचे 1 होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर क्या आएगा? 1/3। तो x बराबर क्या निकला? 1/2, और y बराबर क्या निकला? 1/3। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दूसरा 1 का दूसरा नंबर। पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y बराबर 2। पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण है 4/√x प्लस माइनस है यहाँ पे -9/√y बराबर -1। समीकरण 2 मान लेंगे, माना 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। इसमें हम रख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 में, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। 2 इसके नीचे 1 होगा, और यहाँ पे 1/√x ऐसे लिख सकते हैं हम। इसको हम एक बार आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/√y बराबर 2। इतना लिख सकते हैं ना। तो इसको हम 2/1 और 1/x की जगह हम क्या माने हैं? a माने हैं। तो ये एक a लिखेंगे तो इसके बगल में ही आ जाएगा। ये 3/1 और 1 गुणे 1/y है, तो 1/y की जगह हम b रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3b बराबर 2। इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं। 4 1/x अगर अलग करेंगे तो 1/x आएगा, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? ये 4a हमारा आ गया -9। 1/√y की जगह हम क्या रखेंगे? b रखेंगे, तो 9b बराबर -1 समीकरण। इसको हम यहाँ पे 4 कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 हमारी क्या, समीकरण 3 क्या है? 2a + 3b बराबर 2 है। और समीकरण 4 क्या है? 4a - 9b बराबर -1। अब इन दोनों समीकरण को हम चाहे जो विधि से सॉल्व करेंगे, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए
चाहे हम ए के गुणांक बराबर करें चाहे बी के गुणांक बराबर करें, तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो बी के गुणांक बराबर आ जाएंगे ना, क्योंकि 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अगर हम ए के गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 4a दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बी के गुणांक बराबर करना चाहेंगे तो ये 3 का गुणा करेंगे, तो हम बी के गुणांक अपनी बराबर करके आपको बता दे रहे हैं। समीकरण 3 में कितने का 3 का गुणा करने पर, जब समीकरण 3 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3 त्रिक 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 त्रिक 9 भी बराबर 3 दूनी 6। समीकरण ये हमारी 5 हो गई। समीकरण 5 में हमारा बी का गुणांक कितना है 9 और समीकरण 4 में बी का गुणांक कितना है 9, तो यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं तो लिख लेंगे समीकरण 4 और समीकरण 5 को घटाने पर घटा लेंगे तो क्या आएगा 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1 और 6a प्लस का 9b बराबर 6। अब देखो यहाँ पे ये दोनों गुणांक है प्लस माइनस है, तो यहाँ पे अब यह चीज़ हमने समझ, यहाँ पे घटाएंगे नहीं हम इसको जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया छोड़ने पर, क्यों, क्योंकि ये पे प्लस माइनस में तो ऑलरेडी है और इन दोनों का गुणांक भी बराबर है, तो जोड़ अगर घटाएंगे तो चिन्ह अलग अलग कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना यहाँ पे। अब ये चीज़ आपको समझ में ना, यहाँ पे बी का गुणांक अगर आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिया है और दोनों का गुणांक बराबर है तो यहाँ पे जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने पर लिख देना है आपको, और ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह सेम रहते हैं और घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ करके आएंगे 10a आ जाएगा बराबर माइनस का 1 है और प्लस का 6 है, तो घट जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। a बराबर क्या आएगा 5/10 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 5 एकन 1 5 एकन 5 5 दूनी 10, तो a बराबर क्या है 1/2। अब जो a बराबर 1/2 आया है, यहाँ पे हम b का मान निकाल सकते हैं, चाहे समीकरण 3 से निकालें चाहे 4 से निकालें चाहे 5 से निकालें, तो यहाँ पे हम समीकरण 3 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण 3 में a बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है, रख देंगे 2, a की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 3b बराबर 2, ये कट जाएंगे दोनों आपस में तो 3b 2, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को हम उस पार भेज देंगे माइनस का 1 हो जाएगा 3b बराबर 1, तो b बराबर क्या है 1/3, तो b बराबर हमारा मान क्या है 1/3। अब जो हमारा b बराबर 1/3 और a बराबर 1/2 निकला है, यहाँ पे जो हमने माना था यहाँ पे हम मान रख देंगे, तो 1/√x बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इस √x का 1 में होगा तो √x ही आ जाएगा, 2 का 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं, जब कहीं आप जैसे यहाँ पे लिखा है √x, तो इसकी घात क्या होगी, इसकी घात होगी 1/2, मतलब रूट की घात कितनी है 1/2 है। अगर यहाँ पे इसको हम लिखना चाहें तो √1/2 बराबर 2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये घात कट जाएगी ना, 1/2 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह भी समझना है, अगर इस 1/2 को हम उस पार भेजेंगे तो इधर स्क्वायर में जाएगा, तो आप चाहे वर्ग करके आप समझ लीजिए, चाहे यहाँ पे हम इसको 1/2 को उस पार भेजेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो x बराबर इधर क्या आएगा 4 आ जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 कट जाएगा, क्योंकि इस रूट की घात कितनी होती है 1/2 होती है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ये 2 आ जाएगा, तो x की पावर क्या आएगी 2/2, तो दोनों कट जाएंगे तो x बचेगा ना केवल, इसलिए यहाँ पे हम ये चीज़ x बराबर 4 कर देंगे, ये 1/2 को हम उस पार कर देंगे, ठीक है। अब अगला क्या लिखा है 1/√y, 1/√y बराबर कितना दे रखा है 1/3। अब इसको अभी हम उस तरह करेंगे तो y बराबर क्या आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आया 9 आया और x बराबर कितना है 4 आया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले का हम तीसरा पार्ट अगली वीडियो में चालू करेंगे।